Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have done question number 2 of exercise 8.2. I hope you have completed your work side by side. Today we are going to start question number 3 is write the numbers of binary relation possible in each cases. Part 1 है हमारे पास in C multiply C when the number of element in C is 3. कह रहे हैं कि हमें C multiply C फाइंड करना है, लेकिन विदाउट सोल्यूशन बताना है कि बताएं कि उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास कितने आते हैं जब हम C मल्टीप्लाई C करते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ बच्चों हमारे पास C गिवन है और C हमारे पास क्या है, दिस इज़ 3. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C इज़ 3. देन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C मल्टीप्लाई C, क्योंकि C भी हमारे पास 3 है, तो जब हम C मल्टीप्लाई ओके बच्चों, यहाँ पे हमारे पास C 3 गिवन है। जब हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C मल्टीप्लाई C करेंगे, ज़ाहिर है हमारे पास जब C 3 है तो सेकेंड C भी 3 है, तो हम C को जब C से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 मल्टीप्लाई 3 जब होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9. ओके, अब हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑल सबसेट ऑफ C मल्टीप्लाई C, यानी कि C मल्टीप्लाई C हमारे पास टोटल कितने थे, 9 थे. तो जब हम इसको लिखते हैं तो वो होता है 2 की पावर n. जब 2 की पावर n है तो इसका मतलब है कि 2 की पावर n कितने हैं, जो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है. और इस टाइम हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 9. तो हम क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 9. क्लियर जी. नेक्स्ट है एंड नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन इन C मल्टीप्लाई C इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9. यानी कि हमारे पास जो रिलेशन आ गया, जो हमारे बाइनरी रिलेशंस आए वो कितने आए, जो नंबर ऑफ़ ऑल सबसेट्स थे 2 रेज़ टू पावर 9, तो हमारे पास बाइनरी रिलेशंस भी 2 रेज़ टू पावर 9 हो जाएगा. क्लियर. नाउ कम टू द पार्ट नंबर 2. In A multiply B if number of elements in A is 3 and B is 4. सेम एज इट इज़ पार्ट 1, लेकिन पार्ट 1 में हमारे पास C था कि C उन्होंने हमारे पास 3 गिवन दे दिया था और फिर हमने C मल्टीप्लाई C खुद के किया. यहाँ पे हमारे पास दोनों अल्फ़ाबेट्स यानी कि एज अ वेरिएबल A भी गिवन है, A इज़ 3 है और B हमारे पास 4 है. ठीक है जी, B हमारे पास 4 और A हमारे पास 3 है. अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम सेपरेटली राइट कर लेते हैं. A हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, A इज़ इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B में कितने हैं, 4 हैं. अब जब हम A मल्टीप्लाई B करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया कि C मल्टीप्लाई C किया, तो अब हम क्या करेंगे, A मल्टीप्लाई B. A इज़ 3 एंड B इज़ 4. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12. ओके, सो नंबर ऑफ़ ऑल सबसेट्स ऑफ A मल्टीप्लाई B इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 12. अब ये कैसे आया, अभी मैंने प्रीवियस में आपको बताया कि 2 रेज़ टू पावर हम n करेंगे, तो 2 रेज़ टू पावर n करेंगे तो n हमारे पास क्या है, 12 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 12. तो यही हमारे पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस हैं. क्लियर बच्चों. ओके जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इफ़ L इज़ इक्वल टू, हमारे पास L सेट के एलिमेंट्स गिवन हैं, दिस इज़ 1 2 3 एंड M है हमारे पास 2 3 एंड 4 जी. देन राइट बाइनरी रिलेशंस आर सच डेट आर x एंड y सच डेट x बिलोंग्स टू L, यानी x बिलोंग कर रहा है L से और y बिलोंग कर रहा है M से, एंड y इज़ लेस देन इक्वल टू x. यानी अब हमने जो r बनाना है बच्चों, वो r कैसे बनेगा, जहाँ आपके पास y लेस होगा x से, लेस भी होगा और इक्वल भी होना चाहिए. देन आल्सो राइट डोमेन एंड रेंज. फिर हमने उसी की, जो हमारे पास r फाइंड आउट होगा, उसी का हमने डोमेन भी लेना है और उसी का हमने रेंज भी फाइंड आउट करना है. ओके जी, पहले हम जो हमारे पास गिवन है, हमारे पास L गिवन है, L इज़ 1 2 3. फिर हमारे पास M गिवन है, एलिमेंट्स हैं M के 2 3 एंड 4. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज़ यूजुअल जैसे हम बाइनरी रिलेशंस बनाते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया, बाइनरी रिलेशंस बना लेते थे. तो बाइनरी रिलेशन कैसे बनाएंगे, L मल्टीप्लाई M. मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर वो मल्टीप्लिकेशन नहीं भी कहेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना मस्ट है.
क्योंकि वहीं से हम बाइनरी रिलेशंस फाइंड करते हैं। ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, L मल्टीप्लाई M करना है। अब L को M से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को 2 से, देन 1 को 3 से, देन 1 को 4 से। ओके हो गया। अब हम 2 को M के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, जी अब हम 2 को M के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से। ठीक है। फिर L का लास्ट एलिमेंट क्या है, 3। 3 को अब हम अगेन M के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, तो 3 को 2 से, 3 को 3 से, 3 को 4 से। यहाँ मैंने आपको यही बात बताई थी, ऑर्डर पेयर करना मस्ट है, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। जी अब देखें हमारे पास ये स्टेटमेंट जो गिवन थी, आर एक्स वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू L, y बिलोंग्स टू M, यानी x को रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो आपने ये बाइनरी रिलेशंस बनाए हैं बच्चों, यहाँ ये फर्स्ट वन आपके पास x है। ऑर्डर पेयर में आपको पता होता है कि पहली हमारे पास x होती है और सेकंड हमारे पास y की चीज़ आती है। अब x में हमारे पास 1 है और 2 हमारा y है। अब हमने कह रहे हैं कि यहाँ पे कि फर्स्ट जो L है वो x है, यानी x को उन्होंने L से रिप्रेजेंट कर दिया है, और जो आपके पास y है उसको M से कर दिया। ठीक है जी, ये बात यहाँ पे ये समझा रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने ऐसे ऑर्डर पेयर लेना है जो कि y इज़ लेस देन x होना चाहिए, यानी y छोटा होना चाहिए x से या फिर इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट वाला देखते हैं। अब 1 और 2 है। अब 1 आपके पास x है और 2 आपके पास y है। उन्होंने कहा कि आपके पास लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए x को, तो हमारे पास कौन सा वैल्यू आएगी कि 2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए y ग्रेटर आ रहा है, यहाँ पे सेकंड है 3 ग्रेटर है, यहाँ 4 ग्रेटर है, किससे, x से। हमारे पास लेस होना चाहिए था या इक्वल होना चाहिए। अब ये देखें नेक्स्ट है हमारे पास 2 इक्वल है, x और y दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है मैं 2 ये ले लूँगी। फिर मेरे पास नेक्स्ट देखें 2 3, अब x ग्रेटर है और 3 यानी कि y स्मॉलर है, ये भी नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट पे आ जाइए आप 2 and 4 में अगर मैं देखूं तो x मेरे पास 2 है और 4 मेरे पास y है, और यहाँ पे हमारे पास y ग्रेटर हो रहा है, हमें y लेस में चाहिए, ये भी नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट पे आइए 3 2, अब 3 हमारे पास x है और 2 y है, और 2 जो y है वो स्मॉलर है x से, इसका मतलब है मैं 3 2 का ऑर्डर ले सकती हूँ। मैंने यहाँ पे वो ऑर्डर राइट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट आ जाए 3 3, इक्वल की भी बात कर रहे थे। अब ये ऑर्डर है 3 3, यानी x और y इक्वल हैं, तो x और y इक्वल यानी 3 3 मैंने यहाँ राइट कर दिया। नेक्स्ट आ जाइए 3 और 4 पे। अब 3 x है 4 y है, लेकिन x स्मॉलर आ गया, y ग्रेटर आ गया, और हमारी कंडीशन क्या है कि y स्मॉलर होना चाहिए, तो ये वाला ऑर्डर पेयर राइट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया ये। ओके। अब ये देखें हमारे यहाँ पे ये r बन गया, यहाँ से मैंने ये ऑर्डर पेयर राइट कर दिया। अब यहीं से हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन में पहले भी बता चुकी हूँ आपको, फर्स्ट एलिमेंट हमारी डोमेन होती है और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास रेंज होता है। अब हमारी रेंज यहाँ पहले हम रेंज चेक कर लेते हैं। अब इन दोनों में देखिए फर्स्ट हमारे पास 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, लेकिन रिपीट हो रहा है, लेकिन हम रिपीट वाला राइट नहीं करेंगे, सिंगल टाइम राइट कर लेते हैं, यानी 2 and 3 ये हमारी क्या हो जाएगी डोमेन। रेंज सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट फिर 2 आ रहा है और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट हमारे पास 3 आ रहा है, तो हम 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है लेकिन हम 1 टाइम राइट करेंगे, तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी 2 and 3। क्लियर बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया जी। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 0 3 5 एंड y इज इक्वल टू 2 4 8, x और y के एलिमेंट्स गिवन हैं, देन इस्टेब्लिश एनी 4 बाइनरी रिलेशंस इन x एंड y। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था
के 2 बाइनरी रिलेशंस बनाने थे, उसमें हमने R1 R2 कर लिया था, फिर हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट की थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने 4 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, ना कि हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। बस हमारा क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। x हमारे पास गिवन है, y भी गिवन है। सबसे पहले x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे एज़ यूजुअल। कैसे मल्टीप्लाई होगा? 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 4 से, 0 को 8 से, देन 3 को 2 से, 3 को 4 से, 3 को 8 से, देन 5 को 2 से, 5 को 4 से, 5 को 8 से। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई, यानी x इंटू वाई। मैं पहले बता चुकी हूँ, जब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं होती हम बाइनरी रिलेशंस नहीं बना सकते। ठीक है जी। अब हम बाइनरी रिलेशंस की तरफ आते हैं, और कितने रिलेशंस बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं? एनी 4 बाइनरी रिलेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास R1। R1 मैंने कहा था मिनिमम आपके पास 2 होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो आप जैसे मैंने ले लिए सबसे पहले 0 2, देन 3 2 और 5 2। अब बेटा ये आपकी मर्ज़ी है, मैंने R1 ये ले लिया, आप ले सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल 0 2 0 4 0 8 ऐसे भी ले सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप R1 ले लें। लेकिन कम से कम ऑर्डर पेयर कितने होने चाहिए? 2, इससे कम नहीं हो। बस ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास R1 बना लिया, R2 मैंने ले लिए 0 4 0 8 3 2 5 है। अब यहाँ देखें मैंने 4 ले लिए, ठीक है। कितने ऑर्डर्स पेयर ले लिए? 4 ले लिए। आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास R3 मैंने क्या लिया? 0 8 3 4 5 2। अच्छा यहाँ पे ऑर्डर पेयर रिपीट भी होगा, ठीक है, इस चीज़ का भी देख लीजिएगा। ये हमारा R3 बन गया। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास R4 में मैंने क्या लिए हैं? 5 2 5 4 0 2। ये हमारे पास 4 बाइनरी रिलेशंस कंप्लीट हुए। क्लियर बच्चों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। नोट डाउन योर होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 4 5। ठीक है।